सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक बहुत ही दमदार और एक इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आए जिसमें आप देखेंगे भारत की दो शिक्षित और बहादुर मुस्लिम बेटियों को। एक तरफ आप देखेंगे मशहूर पत्रकार अंबर जैदी को, जिनकी स्पेशल गेस्ट होंगी हम सबकी चहेती और सुप्रीम कोर्ट की दबंग वकील नाज़िया लाई खान जी, जो कि आज ममता बनर्जी को पूरी तरह से एक्सपोज करेंगी और ममता दीदी का हिजाब खोल कर रख देंगी। तो ये वीडियो काफी दमदार और इंटरेस्टिंग होगी, इसे अब तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, वेस्ट बंगाल में चुनाव नजदीक है और जो राजनीतिक भूचाल है वो उफान पर है। और ममता दीदी, आप सब जानते हैं कि ग्रीन फाइल लेकर वो काफी परेशान नजर आ रही है और एक बार फिर से वो काफी आक्रामक मोड में है। लेकिन जिस तरह से चीजें डेवलप हो रही हैं वेस्ट बंगाल में, काफी इंटरेस्टिंग स्थिति बनती जा रही है। ऐसा लग रहा है कि इस बार जो एसआईआर है और बाकी सभी कार्रवाइयों का ममता दीदी के ऊपर काफी असर हुआ है और कुर्सी खतरे में आ गई है। और इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है नाज़िया लाई खान, जो वेस्ट बंगाल पे काफी नजर रखती है और वहां पर रही भी है और वहां से काफी जुड़ाव है इनका। तो इनसे बात करेंगे। नाज़िया, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, जय हिंद। वंदे मातरम, भारत माता की जय, हर हर महादेव। अंबर, मैं अभी भी वेस्ट बंगाल की वोटर हूँ और महीने में मैं 10 से 12 दिन अभी भी वेस्ट बंगाल में रहती हूँ, क्योंकि बहुत सारे मेरे मामले हैं जो कलकत्ता हाई कोर्ट से लेकर के अलीपुर कोर्ट तक है। मेरे क्लाइंट्स हैं, मेरा चैम्बर वहाँ पर 365 दिन में सिर्फ संडे छोड़ करके बाकी दिन खुला रहता है। मेरा घर है वहाँ पर, मेरी गाड़ियाँ हैं वहाँ पर। तो मेरा कनेक्शन ना कभी टूटा था, ना कभी टूटा है, ना कभी टूटने वाला है वेस्ट बंगाल से। हाँ, ये जरूर है कि जब इंसान ज्यादा बड़ा होता है तो फिर वो अलग अलग राज्यों में भी उसका जाना आना लगा रहता है। लेकिन आई एम द रेसिडेंट ऑफ वेस्ट बंगाल, आई एम द वोटर ऑफ वेस्ट बंगाल एंड आई विल बी। अब आपके ही प्रदेश में इतना कुछ चल रहा है, कैसे देख रही ममता दीदी? काफी परेशान नजर आ रही है। पहले एसआईआर को लेकर और इलेक्शन कमीशन को लेकर वो बातें कर रही थी, फिर आईपैक पर जो ईडी की रेड हुई उसमें उसको लेकर भी ममता दीदी पूरे बंगाल को घसीट रही करेंगी। ये बंगालियों पे टारगेट किया जा रहा है। जो कुछ ये सारा कुछ नजर आ रहा है घटनाक्रम, इस सब से क्या लग रहा है कि ममता दीदी जिस तरह से परेशान नजर आ रही है बौखलाई, क्या आपको लग रहा है कि इस बार ममता दीदी जो है वो अपना रिकॉर्ड नहीं बना पाएंगे और जो सत्ता है उनके हाथ से जा रही है? ये पश्चिम बंगाल को समझने के लिए पश्चिम बंगाल की राजनीति को समझना बहुत जरूरी है। एक जनरल नॉलेज जब हम लोग स्कूल में पढ़ते हैं तो हमेशा पश्चिम बंगाल को जुलूसों का शहर कहा जाता है। घटना छोटी हो बड़ी हो, जुलूस तो निकल ही जाते हैं। कल तो हमने 2 दिन से देखा कि दीदी वर्सेस ईडी हो रहा है और दीदी वर्सेस ईडी में कौन जीतता हुआ नजर आ रहा है, ये तो हम लोग बाद में देखेंगे। अभी बात की आ रही है कि आईपैक जो एक कंपनी है वो एक प्राइवेट कंपनी है, वो कोई गवर्नमेंट कंपनी नहीं है या गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड या गवर्नमेंट अफिलिएटेड कंपनी नहीं है। जैसे हर एक राज्य स्टेट गवर्नमेंट के भीतर में एक कॉरपोरेशन होता है, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, जो क्वासी गवर्नमेंट होता है, जिसको स्टेट राज्य की सरकार उसको अफिलिएट भी करती है, रिकॉग्नाइज्ड भी करती है और उसके कानून में अपनी अपनी इंटरवेंशन भी करती है। तो वो एक क्वासी गवर्नमेंट आ जाता है हर एक राज्य के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को। लेकिन आईपैक को एक क्वासी गवर्नमेंट का भी पार्ट नहीं है। आईपैक इज जस्ट अ प्राइवेट कंपनी। लेकिन प्राइवेट कंपनी में जब ईडी रेड करता है तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री एक प्राइवेट कंपनी को बचाने के लिए और एक प्राइवेट कंपनी से फाइल्स चोरी करने के लिए सारे पुलिस ऑफिसर को लेकर के पहुंचती हैं और हापातापी में वो लैपटॉप उठा लेती हैं ईडी ऑफिसर का। और उसके बाद फिर बहुत सारी ग्रीन फाइल, ब्लू फाइल और स्टेट गवर्नमेंट की फाइल, गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल की फाइल तो वो उठाती हैं, लेकिन साथ साथ में वो लैपटॉप ईडी ऑफिसर का उठा लेती हैं जल्दबाजी में और अपने आंचल में लपेट करके भाग करके अपनी गाड़ी में बैठने लगती हैं। वही गाड़ी जिसमें वो शाहरुख खान को बैठाती हैं, वही गाड़ी जिसमें वो सलमान खान को बैठाती हैं, वही गाड़ी जिसमें फरहाद हकीम बैठता है और वही गाड़ी जो जिस गाड़ी में वो मंत्री बैठते हैं जो
जो पट्टे पर कुछ हीरोइनों को लेकर के बैठे रहते हैं, उसी गाड़ी में उन्होंने ये सारी चीजें रखी। और जब उनको रियलाइज हुआ कि ये तो मैं ईडी के ऑफिसर का लैपटॉप ले आई हूं, तो उन्होंने रिटर्न भी किया कि देखो देखो ये ईडी का लैपटॉप, ले लो ले लो ले लो। तो मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने अपना हिजाब खुद खोल दिया है। और ये जो 20 करोड़ रुपए कोयला स्कैम की बात आ रही है, मैं आपको अंबर याद दिलाऊं कि लोकसभा इलेक्शन के वक्त में मेरा और आपका एक डिस्कशन और कन्फ्रंटेशन हुआ था, और गोवा इलेक्शन के वक्त में मेरा और आपका एक डिस्कशन और कन्फ्रंटेशन हुआ था। अगर लोग उसको निकाल करके मेरे और आपके डिस्कशन को देखेंगे, तो मैंने आपसे कहा था कि पश्चिम बंगाल से एक बहुत बल्क और ह्यूज अमाउंट गोवा गया है और हवाला से गया है। लेकिन उस वक्त इस मामले को ना नेशनल न्यूज ने उठाया था और ना ही किसी अलग प्लेटफॉर्म ने उठाया था, बट हम दोनों ने बहुत सीरियसली इसको डिस्कस किया था कि आखिर गोवा इलेक्शन में बंगाल से पैसा क्यों जा रहा है। दूसरी बात कि बंगाल से हवाला चलता है भैया, राशन की दुकानों से चलता है, कुरियर की दुकानों से चलता है, तेल कैरोसिन तेल की दुकानों से चलता है हवाला। द सेकेंड थिंग इज कि ये कोल स्कैम के कागजात हमारी माननीय ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल ने आईपैक के ऑफिस में क्यों छुपा करके रखा था, क्यों छुपा करके रखा था? अगर सही से ईडी ने और भी जांच पड़ताल किया, तो मुझे ऐसा लगता है कि वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट में जितने भी कैबिनेट मंत्री हैं, उसमें से 7-8 कैबिनेट मंत्री तो अभी 1 महीने में अरेस्ट हो जाएंगे, क्योंकि दार्जिलिंग, उसके बाद फिर दार्जिलिंग से जुड़े हुए जो पहाड़ी एरिया हैं, उसमें तो उनकी अरबों खरबों की प्रॉपर्टी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि एक काउंसलर की 35-40 हजार रुपए सैलरी, एक मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जो एमएलए विधायक चच्चा होते हैं, उनकी सैलरी 80 से 85 हजार, पीएफ वगैरह कट जाता है तो हाथ में 70-74 हजार आता है। एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सैलरी जो होती है वो 1.5 लाख के अप्रॉक्स होती है, फिर पीएफ वगैरह काट देते हैं, बाकी चीजों को सरकारी जो एक दाव, ये सारी चीजें उसको काट देते हैं, तो 1.25 लाख के करीब हाथ में आता है। तो आखिर ये बड़े बड़े चाय के बागान खरीद कैसे रहे हैं? आखिर ये बड़े बड़े विला और बंगलो खरीद कैसे रहे हैं? आखिर इनके पास इतनी लग्जरियस लाइफ कैसे है? तो इट्स वेरी क्लियर, इट्स वेरी ट्रांसपेरेंट कि स्कैम हो रहा था और अब लीगल प्रोसेस है। अब लीगल प्रोसेस आते आते अगर वो 2026 हो गया और 2026 में विधानसभा इलेक्शन है, तो इट्स नॉट मीन के इलेक्शन जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे ईडी का रेड नजदीक आ रहा है या ईडी का रेड हो रहा है। नहीं नहीं, ये नहीं है। अब देखिए, मैंने 67 इलीगल कंस्ट्रक्शन पर कैलकाटा, ऑनरेबल कैलकाटा हाई कोर्ट में मैंने केस किया हुआ था। 67 इलीगल कंस्ट्रक्शन, जिसमें कोलकाता का, नॉर्थ कोलकाता का एरिया था, जिसमें एमएलए जो है वो सनमार्ग जो है पेपर, उसका विधायक है, उसी का मालिक विधायक है विवेक गुप्ता। उसके बाद फिर मैंने पोर्ट एरिया के ऊपर किया हुआ है, जिसमें से पोर्ट एरिया में कई बिल्डिंगें टूटी भी कैलकाटा हाई कोर्ट के ऑर्डर पर। तो अब इसमें से जो नॉर्थ कोलकाता के जो है मैटर इलीगल कंस्ट्रक्शंस के, वो फरवरी में आ रहे हैं, क्योंकि अभी विंटर वेकेशन है, कोर्ट बंद है सारे। फरवरी में आ रहे हैं, मार्च में आ रहे हैं, अप्रैल में आ रहे हैं। मेरे पास सीरीज ऑफ लिस्ट है which I can share with you। अब लोग ये कहेंगे कि अच्छा, नाजिया इलेक्शन का इंतजार कर रही थी इसलिए अब लिस्टेड करवाइए। नहीं नहीं, फॉर गॉड सेक नहीं। ये कोर्ट का और किसी सुरक्षा एजेंसी का या इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के जो मामले होते हैं, वो धीरे धीरे स्लो, जैसे हम कहते भी हैं, कोट अनकोट, लो ऑलवेज टेक इट्स ओन कोर्स। तो वो अगर अभी जांच आई है, तो वो जो एजेंसी है वो ये नहीं सोचेगी कि इलेक्शन कब है और इलेक्शन का लिस्ट कब निकल रहे हैं। वो सोच रही है कि मेरे पेपर कंप्लीट हो गए, मुझे रेड करना है, मेरे इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गए, मुझे रेड करना है, मेरे इंटरोगेशन कंप्लीट हो गए, मुझे रेड करना है। दैट्स इट, दैट्स ऑल। तो इसको इससे ना जोड़ा जाए कि 2026 का विधानसभा इलेक्शन पश्चिम बंगाल में आ रहा है इसलिए ईडी का रेड हो रहा है। नहीं, ये लीगल प्रोसेस है, ये लीगल प्रोसीजर है, और कानूनी तरीके से कोर्ट हो, पुलिस स्टेशन हो, या सीबीआई हो, या ईडी हो, या एनआईए हो, या एनएसजी हो, ये लोग अपनी फाइल जब तक कंप्लीट नहीं करते हैं तब तक किसी इनिशिएट पर या किसी फाइनल स्टेप पर नहीं पहुंचते हैं। तो ये एक पार्ट पहले क्लियर हुआ। द सेकेंड थिंग इज कि चोर की दाढ़ी में तिनका होता है भाई।
दीदी को भागने की क्या जरूरत थी और एक प्राइवेट कंपनी में एंटर करने की क्या और जरूरत दीदी बड़ी इंटरेस्टिंगली कह भी रही थी कि हमारा पार्टी का फाइल है, उनकी थी? पार्टी का फाइल लेगा तो कैसा लगेगा, हमारी पार्टी का फाइल क्यों लेके जा रहे थे। तो वो बोले इट कि वाज अमित शाह गृह मंत्री जो है वो मैं वो वर्ड डिफेमेटरी वर्ड है सो आई कांट यूज दैट, एवरीवन नोस कि उन्होंने क्या यूज किया था। তো আমার ফাইলটা কেন নিয়ে নেবে এই গৃহমন্ত্রী, আমার ফাইলটা কেন নিয়ে নেবে, আমি কি ফাইল দিয়ে দেব আর তোমার তোমার রাজ্যতে আমি ঢুকে ঢুকে তোমার ফাইলটা নিয়ে নেব, তাহলে তুমি কি করবে। मतलब ये जो आप बोल रही है कि तुम्हारे राज में, तुम्हारे भाजपा के राज में हम घुसेंगे और तुम्हारा फाइल लेकर के आएंगे तो तुम क्या करोगे, अरे भाई ईडी इज अ सेपरेट डेस्क, गृह मंत्री इज अ सेपरेट डेस्क। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना कि जो जाहिल वोटर्स होते हैं उनको अट्रैक्ट ऐसे ही किया जाता है कि ईडी कुछ कर रहा है अमित शाह ने किया, एनआईए कुछ कर रहा है अमित शाह ने किया, सुप्रीम कोर्ट कुछ कर रहा है अमित शाह ने किया। मतलब हम तो चाणक्य जी समझते थे मोटा भाई को, यहाँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ईडी के जो जो मेन हेड है ऑफिसर है वो भी हमारे। दोस्तों, पश्चिम बंगाल के चुनाव जल्दी आने वाले हैं, तो इसके बारे में आपको क्या लगता है कि इस बार चुनाव कौन जीतेगा, कौन बाजी मारेगा? और आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और जिस तरीके से नाज़िया अली खान ने पूरी बंगाल की स्थिति समझाई और ममता बनर्जी को एक्सपोज किया, वो देखकर आपको काफी मजा आएगा और वीडियो पसंद आएगी। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है इसे लाइक और शेयर जरूर करें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। एक बार फिर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, जय भारत।